दोस्तों एसएससी ने सीएचएसएल के फॉर्म जारी कर दिए हैं। आप सीएचएसएल के फॉर्म को ऑनलाइन घर बैठे बैठे मोबाइल से भर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएचएसएल के फॉर्म कैसे घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। तो दोस्तों जो फॉर्म भर रहे होंगे वो दो तरह के लोग होंगे। एक तो जो पहली बार फॉर्म भरेंगे और वो लोग जो कई बार ये फॉर्म भर चुके होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस यस पे कीजिए क्लिक, नहीं तो नो पे कीजिए। अगर आप नो पे करोगे तो आधार कार्ड नंबर पे ब्लैंक आएगा। अगर आप यस करते हैं तो ये खुलेगा और इस पे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा और वही आपको वेरीफाई आधार नंबर में भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ आईडी। इसमें आप वोटर आईडी कार्ड, स्कूल कार्ड या पासपोर्ट जो भी हो इसको चूज़ कर सकते हैं और उस पे जो नंबर होगा आपको यहाँ पे लिखना है आईडी नंबर में। उसके बाद आता है हमारा नेम। तो दोस्तों आप इसमें वो नेम लिखिए जो आपके टेंथ के या ट्वेल्थ की मार्कशीट में है, वही नाम लिखिएगा। उसके बाद आप सेम टू सेम नेम यहाँ पे नीचे वेरीफाइड नेम में भी लिख दीजिए। उसके बाद आता है हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो आप येस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप इसको नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद आता है न्यू नेम चेंज नेम। अगर आपने कभी चेंज किया है तो जो आपका नया नेम है वो डालिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फादर नेम। फादर नेम में आपको ध्यान रखना है आप श्री या फिर मिस्टर कुछ नहीं लगाएंगे, आप सिंपल अपने फादर का नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेमो फादर नेम लिखा है तो आप सिंपल अपने फादर का नेम लिख लीजिए और वही नेम आप वेरीफाई फादर नेम में भी लिख दीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे करेंगे तो आता है मदर नेम। तो दोस्तों इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आप श्रीमती मिसिज कुछ नहीं लगाएंगे, आप सीधा अपनी माता का नाम लिख देंगे और वही नाम आप वेरीफाई मदर नेम में लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। आप इसमें पहले डेट लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। ध्यान रखिएगा कि पहले आपको डेट लिखना है, उसके बाद आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो आपको पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। उसके बाद आता है हमारा वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ। तो आपने जो ऊपर लिखा है वही आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 10th एग्जामिनेशन डिटेल। तो जो आपका बोर्ड था 10th में उसको आपको यहाँ पे ढूंढना है और उस पर क्लिक कर देना है। तो जो बोर्ड हमने ऊपर लिखा है वही हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रोल नंबर। तो जो आपका 10th के बोर्ड में रोल नंबर था वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और फिर उसको यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आपने कौन से सन में 10th क्लास पास की थी वो यहाँ पे लिख दीजिए, ईयर पासिंग और वेरीफाई पासिंग में लिख दीजिए। उसके बाद हम जब थोड़ा नीचे देखते हैं तो आता है जेंडर। तो जो आपका जेंडर है मेल फीमेल या जो भी हो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में भी क्लिक कीजिए। उसके बाद है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। अगर आपने 12th क्लास तक कर रखी है तो 10+2 कीजिए, बीकॉम कर रखी है तो इसमें वो भी ऑप्शन आता है। उसके बाद आता है 9वें नंबर पे मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आप वेरीफाइड मोबाइल नंबर कीजिए। उसके बाद दोस्तों आती है ईमेल आईडी। तो दोस्तों आप वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पे आता है आपका पासपोर्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ईमेल आईडी लिख दीजिए और वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आता है हमारा स्टेट यूटी, मतलब कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हम जब थोड़ा नीचे देखते हैं तो हमारा आता है सेव रीसेट क्लोज। तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल
एंड कॉन्टैक्ट डेटा उसका आता है कैटेगरी, तो आप जो कैटेगरी में है वो चूज़ कीजिए और वेरीफाई कैटेगरी में भी वही कीजिए जिसमें आप आते हैं। उसके बाद आती है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आप सिटीजन ऑफ इंडिया पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि शरीर पे कोई इंसान हो है तो आप कीजिए, नहीं तो नहीं छोड़ दे दिए। उसके बाद आता है आर यू पर्सनल विक्टिम बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आपके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है तो आप इस पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कीजिए, अगर है तो येस। और इसके बाद हमारा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आया है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड कुछ भी हो जो आप इसमें आते हैं 4-5 ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने यस किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस, तो आपके पास जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में लिखा होगा वही यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो आप यही रहने दीजिएगा और उसके बाद हमारा इस परमानेंट एड्रेस, ये सारे एड्रेस यही होंगे। इस परमानेंट एड्रेस सेम है जैसे परमानेंट एड्रेस, देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्या ये सेम है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे देखते हैं तो हमारा था स्टेट, तो जिस स्टेट से आप हैं वो इस पे देख लीजिए और क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो आपकी है वो यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे वहाँ का पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ अदर नेशनल, आप कहीं दूसरे नेशन के हैं नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं और आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट आउट करिए, या फिर अगर आपको देखना कि कुछ गलती है या नहीं है तो आप प्रीवियस पे जाइए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपका ये फॉर्म हो जाएगा सबमिट। तो दोस्तों अब हमारा फॉर्म हो गया सबमिट। तो दोस्तों आपके ईमेल पे पासवर्ड आया होगा, तो अब जो आपकी यूज़र आईडी उसको आप यहाँ पे डालिए और पासवर्ड आया हो वो डालिए और यहाँ पे कैप्चर कीजिए और लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जब ये सब कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये डिटेल वो है जो हमने उसमें उस फॉर्म में भरी थी, तो ये सारी डिटेल अपना पहले वहीं से आ जाती है, ठीक है। जैसे कि देखिए कैंडिडेट नेम, चेंज नेम, फादर नेम, जो हमने चेंज नेम में कुछ नहीं करा, ये खाली ऐसे ही आ गया है। फादर नेम जो लिखा है, डेट ऑफ बर्थ ये सब, और एज मतलब 1/1/2001 तारीख को आप कितने महीने और कितने दिन सारा जोड़ के आता है इसमें। उसके बाद हम जब थोड़ा नीचे करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलता है जो हमने वहाँ भरा है। जेंडर कैटेगरी, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, इफ़ी टाइप डिसेबिलिटी, तो यही सब है। अगर आपको आप यहाँ पे भी दोबारा भर सकते हैं अगर आपको कुछ वहाँ रह गया होगा तो, ठीक है। हाँ दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट है, हमारी एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा इसमें हमारे 3 सेंटर लिख आते हैं, तो आप उस सेंटर को चूज़ कीजिएगा पहले और दूसरे में जो आपके घर के पास हो, क्योंकि ज़्यादातर पहला सेंटर आता है, बट किसी कारण अगर नहीं आता दूसरा ही आता है तो पहले दूसरे में से ही कोई चूज़ कीजिए। ये सब कर देंगे तो उसके बाद हमारा आता है फुल टाइपिंग टेस्ट। आपकी टाइपिंग टेस्ट कैसी है, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम। अगर आपने 12 पास की है साइंस स्ट्रीम से तो यस वरना नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है 18 नंबर वेदर एक्स सर्वेंट, अगर आप एक्स सर्वेंट है तो यस या नो, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आते हैं हम मीडियम टाइपिंग टेस्ट। अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश हिंदी जिसमें करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा वेदर 12th पास स्टैंडर्ड इन साइंस स्ट्रीम, अगर आपने पास आउट साइंस स्ट्रीम से की तो यस या तो नो, तो आप जो भी हैं यस या नो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है अगर आप एक्स सर्वेंट है यानी सरकारी नौकर है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो। अगर आपने नो किया है तो इसको नीचे वाले को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल, उसके बाद ये साइड डिटेल आते हैं, आप इसमें यस नो जैसी भी आपने ये सब का रखा होगा तो यस नो
देख के भर दीजिए। उसके बाद हम जो नीचे आते हैं थोड़ा नंबर पे आया है सीकिंग इलेक्शन। अगर आप जिसमें एज की छूट है तो आप उसमें येस या नो कर। अगर आप जनरल या EWS हैं तो जिसमें इलेक्शन नहीं है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए नो। और उसके बाद हाई क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक पढ़ी है वहाँ पे आप चूज़ कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हमारा उसके बाद आता 12th की डिटेल क्वालिफिकेशन बोर्ड। तो आप 12th स्टैंडर्ड कहाँ से किए, बोर्ड से कौन स्टेटस आपका क्या है, तो इस पर कर लीजिए बोर्ड था। पासिंग ईयर जो था 2014 जो भी था, उसके बाद किस स्टेट से पास किया है वो, उसके बाद कौन सा आपका बोर्ड था वो कर दीजिए। उसके बाद रोल नंबर दीजिए और यहाँ पे आपकी CGP आ जाएगी। उसके बाद ये जैसे कि आप दिख रहा होगा, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ तक कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो दोस्तों जो हमने ये भरे हैं परमानेंट एड्रेस वहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों आप फॉर्म को बिल्कुल तसल्ली से और ध्यान से पढ़ के भरिएगा। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है। तो दोस्तों मैं बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट आता है अब हमारा कि फ़ोटो कैसे डालनी है और उस पर नेम डेट लिखना है नहीं लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले ये वो जैसे इस पर भी लिखा हुआ हमको 20 से लेके 30-40 KB तक की फ़ोटो डालनी है। और उस पर आप यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दीजिएगा और वो डेट 3 महीने तक की हो। यानी कि जैसे कि आज से पिछले 3 महीने तक का ले लीजिएगा, वो डेट वो मान्य होगी वरना नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर का है वो 10 से लेके 20 KB तक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप PDF बना के आप जैसे भी कैमरा से फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको 20 से ज़्यादा KB की होगी तो ये फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, तो इसको ध्यान से करिएगा जब। और हम अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन। मतलब कि जो हमने यहाँ पे डेट लिखी है वो क्या है, ठीक है। तो जो डेट यहाँ पर हमको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद क्या लिखा है, वेदर द डेट मेंशन इज़ द क्लियरली, मतलब कि जो डेट हमने लिखी है वो साफ दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर साफ दिख रही है तो यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो कैप्चर आएगा उसको लिख देंगे। तो दोस्तों आपका ये हो गया फॉर्म कंप्लीट। तो दोस्तों जो जनरल और EWS वाले होंगे उनको 100 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे और जो इससे दूसरी कास्ट के उनको फ्री में हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसके बाद आपको फॉर्म फिल कर देना, ओके कर देना है और 100 रुपये पेमेंट कर देनी है। तो फिर ये आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। अगर आपको कहीं भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको पिछले साल के पेपर डाउनलोड करने हैं अपने एग्ज़ाम को और अच्छा करने के लिए तो हमने वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों गुड बाय, हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।